नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। दोस्तों, अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और यहाँ पर सुबह से लगातार बारिशें हो ही रही है। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, लेकिन सुबह से रिमझिम बारिश लगातार हो ही रही थी। तो दोस्तों, ये बारिश किसी के लिए वरदान और किसी के दुख का कारण भी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे बस में नहीं होता। प्रकृति अपना नियम नहीं बदल सकती। हमें उसके अनुसार चलना होता है, हमें उसके रंग में रंगना होता है और उस तरह से अपने आप को तैयार करना होता है जिसमें कि हम बरसात में भी काम कर सकें और धूप में भी काम कर सकें। तो दोस्तों, हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और इस बरसात में भी कई लोग अपने पशु के लिए चारा लाने गए होंगे, कई लोग खेतों में काम करते हुए होंगे, कई फील्ड में भी काम करते होंगे, लेकिन उन्हें कोई बारिश से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम पर लगे हुए रहते हैं क्योंकि उनको वो काम करना है, चाहे मौसम कैसा भी हो। ये तो ईश्वर की देन है। और दोस्तों, कई लोग ईश्वर से शिकायत करने के लिए बैठते हैं कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया, हमें अभी बारिश की ज़रूरत नहीं थी, भगवान ने बारिश करवा दी और हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। शिकायतें भगवान से नहीं होनी चाहिए। वो अगर अपना फ़ैसला नहीं बदल सकते या प्रकृति मौसम नहीं बदल सकता, हर एक तरह के मौसम में हमको रहने की आदत है, तो फिर हमें भगवान से क्यों शिकायत करना। हम अपने जीवन में अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अपने समस्याओं का समाधान करेंगे, तो फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। दोस्तों, हम सभी लोग अपने अनुसार अपने मौसम के अनुसार अपने शरीर को ढालते हैं, तपाते हैं, मेहनत करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो हमें ईश्वर से कोई मतलब नहीं। वो बारिश चाहे उनकी वजह से हमें दुख हो या सुख हो, अपने कामों को आनंदपूर्वक करने में ही हमारी भलाई है और हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकते हैं। दोस्तों, यही बात देवघर की यात्रा में हमें सीखने को मिलती है। तो दिखाते हैं अपनी यात्रा का पार्ट 2। तो दोस्तों, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम सभी लोग पवित्र गंगा स्नान करके अपने कांवर और जल की पूजा करके उसके बाद यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम सब लोग पूरी तरह से भीगे हुए हैं क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पवित्र जल लेकर हम लोग अपने सफ़र पर चल जाते हैं। ये चिंता नहीं होती है कि मेरा कपड़ा भीगा हुआ है, ये सूखता भी है शरीर में ही। तो दोस्तों, ऐसा नियम तो नहीं होगा, लेकिन हम सभी लोग इसी तरह से चलते हैं और हम सभी लोग अभी निकले हुए हैं। रात की चिंता ना ही है और ना ही धूप की। अगर ये कदम चल पड़ा तो सिर्फ अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगा, लेकिन जहाँ पर शरीर को आराम की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम लोग रुकते हैं इस सफ़र में। ये दिन और रात देखकर नहीं रुकते कि अब रात हो गई तो सोना ही है, दिन हो गया तो धूप में नहीं चलना है। धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, कि रात हो, दिन हो, किसी भी सूरत में चलते रहना है अपनी मंजिल तक। जब तक शरीर साथ देता है तब तक हम सभी लोग चलते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। मौसम की कोई परवाह ही नहीं करते। तो दोस्तों, अभी हम लोग सुल्तानगंज से निकल रहे हैं। तो आप लोग भी देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। सावन में देवघर जाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, हमें यही सीखने को मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी मौसम के बारे में, तो यही चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। दृढ़ संकल्पित होकर अपने किसी भी सफ़र की शुरुआत करते हैं, अपने कोई भी काम को करते हैं, तो उस समय आपको मौसम, दिन रात ये नहीं रोक सकता। कोई समस्या आपको नहीं रोक सकती। जिस तरह आज हम चल रहे हैं उसी तरह अपने सफ़र पे हर हमेशा चलने के लिए तैयार रहना होगा, तभी हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों की टीम में का हिस्सा मैं भी हूं और सभी लोग एक एक्सप्रेस गाड़ी की तरह ये सभी लोग चलते हैं।
मैं तो पैसेंजर हूँ या फिर मालगाड़ी आप बोल सकते हैं, धीरे धीरे चलता हूँ। किसी स्टॉपेज पर अगर रुके तो काफ़ी देर तक रुके हुए हैं। स्टेशन मास्टर भी सिग्नल नहीं देता जल्दी से, और इन सब का एक्सप्रेस की तरह चलना होता था। और एक आदमी है जो सुपर फास्ट हैं, वो आगे में बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा। तो वो आदमी सुपर फास्ट की तरह चलते हैं। तो दोस्तों, यही इस सफ़र में हमें सीखने को मिली कि अगर हम अपने मंजिल का चुनाव करते हैं तो फिर सफ़र की चिंता नहीं करते। इस सफ़र में किस तरह का मौसम होगा, किस तरह का से हमको चलना होगा, अपने आराम के, अपने सुख दुख की चिंता नहीं करते। घर में ये नहीं हो पाता। घर में काफ़ी कोशिश करते हैं, ये मुखिया जी खिलाड़ी पंचायत के सभी लोग एक ही टीम में चलते हैं और बोल के जयकारे के साथ हम लोग चलते हुए बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम हर हर महादेव। देखिए, मैं आपको वो बोल रहा था कि एक्सप्रेस यहाँ पर है, सुपर फास्ट जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अपनी चिंता में मशहूर मक्खन भाई इनकी रफ्तार तो एक्सप्रेस से भी ज़्यादा होती थी। और ये कुछ चिंतन करते हैं और सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ पर रुकना है। छोटे छोटे स्टेशनों पे इनका रुकना नहीं होता, ये बड़े जंक्शन पर रुकने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव। और अपने साथ छुरी भी रखते हैं ताकि सेब, खीरा ये सब काट कर, नींबू ये सब काट कर खाने में कोई तकलीफ़ ना हो। हर हर महादेव। शिव शंभू भोलेनाथ की दया हम सभी लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय भोले।